श्री हरिवंश पुराण प्रथम अध्याय भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलाचरण शौनिक उग्रश्रवा संवाद। वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। शौनक उवाच सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितं भारतानां च सर्वेषां पार्थिवानां तथैव च देवानां दानवानां च गन्धर्वोर्गरक्षसां दैत्यानामथ सिद्धानां गुहाकानां तथैव च अत्यद्भुतानि कर्माणि विक्रमा धर्मनिश्चयाः विचित्राश्च कथायोगा जन्मचाज्ञमनुतमम् कथितं भवता पुण्यं पुराणं श्लक्ष्णया गिरा मनः कर्णसुखं सौते प्रीणात्यमृतसमितम् तत्र जन्म कुरूणां वै त्वयोक्तं लौमहर्षणि न तु वृष्ण्यन्धकानां च तद्भवान् वक्तुमर्हते। भावार्थ श्लोक 13 से 17। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, आपने भरतवंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुहिकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया आपने। ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, अशूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्य प्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्मकर्म का भी वर्णन कीजिए। सौतिरुवाच जनमेजयेन यत् पृष्टः शिष्यो व्यासस्य धर्मवित् तत्सम्प्रवक्ष्यामि वृष्णीनां वंशमादितः श्रुत्वेतिहासं कात्स्येन भारतानां स भारतः जनमेजयो महाप्राज्ञो वैशम्पायनमब्रवीत्। भावार्थ श्लोक 18 तथा 19। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेत्ता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा। जनमेजय उवाच महाभारतमाख्यानं भवतं श्रुतिविस्तरं कथितं भवता पूर्वं विस्तरेण मया श्रुतम् तत्र शूराः समाख्याता बहवः पुरुषसभाः नामभिः कर्मभिश्चैव वृष्ण्यन्धकमहारथाः तेषां कर्मावदातानि त्वयोक्तानि द्विजोतम् तत्र तत्र समासेन विस्तरेणैव मे प्रभो न च मे तृप्तिरस्तिह कथ्यमाने पुरातने एकश्चैव मतो राशिर्वृष्णयः पाण्डवास्तथा भवांश्च वंशकुशलस्तेषां प्रत्यक्षदर्शिवान् कथयस्व कुलं तेषां विस्तरेण तपोधन यस्य यस्यान्वये ये ये तांस्तानिच्छामि वेदितुम् सत्वं सर्वमशेषेण कथयस्व महामुनि तेषां पूर्वविसृष्टि च विचिन्त्य मां प्रजापतेः। भावार्थ श्लोक 20 से 25। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंधकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोत्तम उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभो, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है, अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिस के कुल में जो उत्पन्न हुए हों उन सबको मैं जानना चाहता हूँ, अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए।